हेलो दोस्तों, कहानी की शुरुआत एक किंग नाम के थेरेपिस्ट से होती है जो मैक्स नाम के लड़के का थेरेपी सेशन ले रहा है। मैक्स का मुंह पट्टियों से बंधा हुआ है। डॉक्टर किंग ने मैक्स से पूछा उसकी क्या प्रॉब्लम है। मैक्स बोला, जब भी मुझे कोई बिना पट्टी के देखता है वो इंसान मर जाता है। जब मैक्स पैदा हुआ तब डॉक्टर उसके फेस को देखकर बेहोश हो गए और थोड़ी ही देर में मर गए। फिर मैक्स अपने माँ बाप के साथ ऐसी जगह आ गया जहाँ कम लोग रहते हों ताकि किसी की मौत ना हो। फिर भी कुछ असर नहीं हुआ। मैक्स एक नॉर्मल इंसान की जिंदगी जीना चाहता है। डॉक्टर ने बताया मैक्स की पट्टी में कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि उसके सर में दिक्कत है जिससे ये सब हो रहा है। बाहर वेटिंग एरिया में मैक्स के पेरेंट्स मिस्टर और मिसेस रिचनेस बैठे हुए हैं। उन्हें अंदर से आवाज़ आई। रूम के अंदर डॉक्टर ज़मीन पे पड़ा हुआ था। मैक्स अपनी पट्टियां लपेट रहा है। किंग मर गया। उसने मैक्स का चेहरा देख लिया था। क्राइम सीन पर पुलिस आई। ऐसे लोग मरते रहेंगे तो कैसा होगा। पुलिस मैक्स को जेल में डालने की कहने लगी। मैक्स के पेरेंट्स ने पुलिस से वादा किया कि अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैक्स साइड में बैठकर एक ईंट को घूर रहा है। रात को खाने पर मिस्टर रिचनेस और उसकी बीवी, मैक्स और उसका दोस्त सब साथ में बैठकर खा रहे थे। डेनिस ने अभी एक डेटिंग ऐप ज्वाइन करी है तो मैक्स के पेरेंट्स चाहते हैं मैक्स भी डेटिंग ऐप से जुड़े ताकि उसके कुछ दोस्त बने। कमरे में जाकर मैक्स ने अपने दोस्त डेनिस को ईंट देकर कहा, इसे मेरे मुंह पर मार दो ताकि ये मरने मारने का खेल यहीं खत्म हो जाए। पर डेनिस ने ऐसा करने से मना कर दिया और बताया वैलेंटाइन वीक आ रहा है, ये सबसे अच्छा मौका है, तुम्हें कोई भी दोस्त आसानी से मिल जाएगा या मिल जाएगी। डेनिस मैक्स का अकाउंट बनाने लगा। मैक्स ने फ़ोन को नीचे किया। इतने में गलती से उससे डेनिस का फ़ोन नीचे गिर गया। डेनिस ने गुस्से में ईंट मैक्स के मुंह पे दे मारी। अगले दिन मैक्स की माँ उसे दूसरे डॉक्टर के पास थेरेपी सेशन के लिए लेकर आ गई। वेटिंग एरिया में बहुत सारे जने बैठे हैं। सब मैक्स को घूरने लगे क्योंकि उसका फेस कवर हो रखा है। मैक्स की माँ ने उससे मैगजीन से फेस छिपाने के लिए कहा। मैक्स मैगजीन लेने गया तो वहाँ शेल खाली पड़ा हुआ था। साइड में एक लड़की चेयर पर बैठकर वीडियो गेम खेल रही थी। मैक्स आकर बैठ गया। तभी उसी लड़की ने मैक्स को मैगजीन दे दी। इसका नाम है एलेक्स। दोनों की थोड़ी बात हुई। थोड़ी देर में डॉक्टर ने मैक्स को अंदर बुला लिया। घर आके मैक्स की माँ ने अपने घर में लगे हीटिंग सिस्टम खराब होने की कंप्लेंट करी। सर्विस वालों को जैसे ही पता चला कि वो मैक्स की माँ है, उन्होंने फोन काट दिया। डेनिस घर पे आके मैक्स को बताता है कि तुम्हें डेट पे जाना है। मैक्स इस बात से ज्यादा खुश नहीं हुआ। उसे टेंशन होने लगी। लड़का जमीन पर फैल गया। डेनिस मैक्स को अपने साथ कैफे ले आया कि सब ठीक ही रहेगा, चिंता मत करो। इस लड़की का नाम है एरिका। एरिका ने मैक्स की पट्टियों को देखा पर उसे जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मैक्स के साथ क्या हुआ। डेनिस उन्हें अकेले छोड़कर चला गया। एरिका ने बस इतना पूछा, तुम्हें चोट लग गई थी क्या? मैक्स हेजिटेशन के मारे कुछ बोल ही नहीं पाया। डेट पर पहली बार आना, ऊपर से ऐसे सवाल, सब कुछ मैक्स के लिए नया है। तभी पीछे वाली टेबल पर कुछ हंगामा हुआ। एक लड़का, इसका नाम है ग्रेग, वो उठकर जाने लगा। उसने एरिका और मैक्स को देखा और मैक्स को पहचान लिया। ग्रेग उसकी टेबल पर बैठ गया और कहने लगा, तुम वही हो ना जिसका फेस देखकर लोग मर जाते हैं? मैक्स थोड़ा नर्वस हो गया। उससे टेबल पर ड्रिंक भी गिर गई। गुस्से में ग्रेग ने मैक्स की मुंडी पकड़ी और ड्रिंक साफ करी। वेटर और स्टाफ ने जल्दी से लड़ाकू लड़के यानी ग्रेग को कैफे से बाहर निकाल दिया। मैक्स ने एरिका से पूछा, वो किसी और दिन डेट पर चल सकते हैं क्या? एरिका मना करके चली गई। रिजेक्शन के बाद तो मैक्स का दिल ही टूट गया। वो सुसाइड करने के लिए ब्रिज पे आकर खड़ा हो गया। ब्रिज बहुत गहरा है। मैक्स ग्रिल पकड़ के खड़ा हो गया। वो कूदने ही वाला था, तभी हॉस्पिटल वाली लड़की एलेक्स आ गई। उसने मैक्स से पूछा, क्या हो गया? मैक्स ने लड़की को अपनी फीलिंग्स बताई। एलेक्स ने उसे जेली बीन्स दी। मैक्स ने लेने से मना कर दी तो एलेक्स ने उन्हें पानी में फेंक दिया। एलेक्स बोली, मरने से क्या होगा, मैक्स को अपनी लाइफ नॉर्मली जीनी है, जो कि वो जी नहीं पा रहा। एलेक्स ने मैक्स को ना कूदने के लिए किसी तरह मना लिया। वो उसे अपने साथ रिटायरमेंट होम ले आई। यहाँ मैक्स ओल्ड कपल एस्टर और रोजमेरी से मिला। चारों ने साथ में बैठकर खाया। लेडीज ने दोनों को मोटिवेट भी किया
कि टीनेजर्स की लाइफ बाकियों से कितनी आसान होती है। दोनों घर के लिए निकल गए। रास्ते में मैक्स ने एलेक्स से पूछा कि वो कल भी मिल सकती है क्या। एलेक्स ने सॉरी कहा कि तुम्हें शायद गलत हिंट मिल गया, तुम गलत सोच रहे हो। लड़की मिलने के लिए मना करके चली गई। मैक्स डेनिस को वीडियो गेम खेलते हुए एलेक्स के बारे में सब बता देता है। डेनिस ने सलाह दी कि लड़की का पीछा मत छोड़ना। मैक्स ने रात को आर्ट करते हुए ब्रिज बनाकर उस पर लिखा यू जंप आई जंप। ये शब्द एलेक्स ने मैक्स से कहे थे। सुबह को मैक्स एलेक्स के बस स्टॉप पर आकर उसका वेट करने लगा। एलेक्स वहां आई पर तब तक उसकी बस जा चुकी थी। मैक्स ने एलेक्स को बताया कि बस तो चली गई है। एलेक्स बोली, अच्छा तुम मेरा पीछा कर रहे हो, मुझे स्टॉक कर रहे हो। मैक्स ने कोई जवाब नहीं दिया। मैक्स एलेक्स के साथ कुछ और घंटे बिताना चाहता है। अब तो एलेक्स की बस भी मिस हो गई है। एलेक्स पहले कुछ नहीं बोली पर बाद में वो मैक्स के साथ आ गई। दोनों ने मार्केट से काफी सारी जेली बीन्स ली। दोनों ने बाथटब को जेली बीन से भर लिया और बातें करने लगे। मैक्स ने अपने फेस के बारे में एलेक्स को बताया। एलेक्स को ये सुन के कुछ फील नहीं हुआ क्योंकि उसकी हालत भी सही नहीं है। एलेक्स के पेसमेकर लगा हुआ है जो अच्छी और बुरी दोनों चीजों का पेसमेकर पर ज्यादातर नेगेटिव असर डालता है। एलेक्स मैक्स के साथ मूवी देखने गई। वहाँ एलेक्स ने मैक्स को बताया वो उसका पहला दोस्त है। लड़की को मैक्स की कंपनी अच्छी लगने लगी है। दोनों मैक्स के घर आ गए। एलेक्स ने मैक्स का चश्मा उतारा। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। तभी मैक्स के पेरेंट्स घर पर आ गए। वो एलेक्स को देखकर शॉक हुए। मैक्स के पेरेंट्स ने उसका इंट्रो यूशेन नाम की लड़की से कराया। अब वो उनके साथ इसी घर में रहने वाली है। यूशेन बहुत बदतमीज लड़की है। वो सीधा अपने कमरे में गई और गेट बंद कर लिया। अगले दिन एलेक्स मैक्स के साथ रोजमेरी और एस्टर से मिलने आया। आज रोजमेरी दूसरे टेबल पर बैठकर किसी का वेट कर रही है। एस्टर ने बताया रोजमेरी अपने बेटे का वेट कर रही है कि वो उसके लिए एप्पल पाई लाएगा। आज रोजमेरी का 82 बर्थडे है। हर साल अपने बेटे के आने का वेट वो इसी तरह करती है पर आज तक उसका बेटा कभी उसके लिए नहीं आया। थोड़ी देर बाद रोजमेरी एस्टर और बाकी सबके साथ गेम खेलने के लिए उनके टेबल पर आकर बैठ गई। रात को मैक्स की माँ ने यूशेन से पूछा तुम्हें कुछ अलग स्पेशल खाने का मन करे तो बता देना। यूशेन शांत रही। वो उठकर गेट की तरफ गई। लड़की ने डिलीवरी बॉय से पिज्जा लिया और अकड़ में वापस आ गई। मैक्स की माँ ने डिलीवरी बॉय से माफी मांगी और उसके पैसे दिए। वो चला गया। मैक्स की माँ ने मैक्स से कहा कल वो यूशेन को टाउन घुमा कर ले आए पर मैक्स ने चिल्लाते हुए कहा कि उसे डेनिस और एलेक्स के साथ कहीं जाना है। उसका बाप बोला हाँ तो क्या हुआ, अपने साथ यूशेन को भी लेकर जाना। मैक्स, एलेक्स, डेनिस और यूशेन चारों घूमने निकल गए। वो एक जंगल से में आ गए। यूशेन उन्हें छोड़कर चली गई थी। एलेक्स के हाथ में एक लकड़ी लग गई। मैक्स ने मुंह की थोड़ी सी पट्टी उतारकर एलेक्स के हाथ पे बांध दी। एलेक्स का पेसमेकर बजने लगा। उसमें रेड लाइट आ रही है जो एलेक्स के लिए बुरी चीज है। रात को दोनों साथ में ही थे। एलेक्स बोली काश मैं तुम्हारा फेस देख पाती। मैक्स ने चादर ढकी। एलेक्स की आंखें बंद कराकर उसने पट्टी खोलना शुरू किया। थोड़ी सी पट्टी मैक्स ने एलेक्स की आंखों पर भी बांध दी। फिर एलेक्स ने फेस टच करके मैक्स को देखा। दोनों ने किस करी। एलेक्स का पेसमेकर आवाज करने लगा तो वो सो गई। मैक्स डेनिस के साथ अपने घर पे क्रिसमस ट्री को बाहर निकालने में लगा पड़ा था पर पेड़ में आग लग गई थी। मैक्स का हाथ थोड़ा सा जल भी गया। वो पट्टी कराने हॉस्पिटल आया। यहाँ एलेक्स की माँ और एलेक्स भी आए हुए थे। मैक्स की नज़र एलेक्स पे पड़ी। डेनिस ने एलेक्स से हाय हेलो किया पर एलेक्स ने अपनी माँ से कहा मैक्स उसका दोस्त नहीं है, वो बस साथ में काम करते हैं। बाद में मैक्स एलेक्स से मिलने गया। उसने लड़की से पूछा कि तुमने अपनी माँ से झूठ क्यों कहा था। एलेक्स की माँ को पसंद नहीं कि एलेक्स के दोस्त हों। इससे उन्हें बाद में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। वो नहीं चाहती कि किसी की फीलिंग्स हर्ट हो और एलेक्स के लिए भी दोस्त बनाना उसकी ज़िंदगी के लिए खतरा बन सकते हैं। ऐसा क्यों, वो आपको आगे पता चलेगा। दोनों रिटायरमेंट होम आए। उन्होंने एस्टर को गिफ्ट दिया। वहाँ रोजमेरी नहीं थी। एलेक्स रोज के लिए एप्पल पाई लाई है। एस्टर ने उन्हें रोज की बिगड़ती हुई तबीयत के बारे में बताया। दोनों रोजमेरी को ऐसे देखकर बहुत दुखी हो गए। मैक्स एलेक्स से कहने लगी कि लोग उन्हें
उनकी हेल्थ कंडीशन के बेसिस पर कितना जज करते हैं। लड़की ने एलेक्स से कहा, तुम अपना फेस रोजमेरी को दिखा दो, इससे वो इस दर्द से मुक्ति पाकर चली जाएंगी। पर मैक्स ने ऐसा करने से मना कर दिया। लेकिन रोज को इतनी तकलीफ में देखकर और एलेक्स की बात मानते हुए बाद में मैक्स ने दिल पर पत्थर रखते हुए एलेक्स की बात मान ली। वो रोज के कमरे में जाकर उनसे पूछने लगा कि क्या वो जाना चाहती हैं। लेडी ने हाँ में जवाब दिया। मैक्स ने पट्टी खोलकर अपना फेस दिखा दिया। रोजमेरी चली गई। घर पे मैक्स अपनी माँ के साथ बैठकर पढ़ रहा था। उसका बाप नई वीडियो गेम को सही करने में लगा हुआ है। घर में यूशैन आई तो मैक्स की माँ ने उससे पूछा कैसा रहा दिन, पर यूशैन अकड़ू बैग पटक कर बिना कुछ कहे हुए ऊपर चली गई। मैक्स की माँ ने मैक्स से एलेक्स के बारे में पूछा, पर अभी मैक्स की एलेक्स से कोई बात नहीं हो पा रही। एलेक्स उसे इग्नोर कर रही है। मैक्स कंफ्यूज्ड है कि ऐसा वो क्यों कर रही है। मैक्स की माँ अपने पति की शिकायत अपने बेटे से करने लगी। तभी पीछे से मैक्स का बाप कहने लगा, अपने खाली टाइम में इंसान कुछ भी करे, उससे किसी को क्या लेना देना। दोनों लड़ने लगे। मैक्स को गुस्सा आ गया। वो वहाँ से चला गया। उसके पेरेंट्स हमेशा लड़ते रहते थे। डेनिस और मैक्स एक कैफे में मिले। डेनिस स्कूल पार्टी के लिए एलेक्स को इनवाइट कर देता है। हालांकि मैक्स ने उसे ऐसा करने से रोका। एलेक्स टाइप करते करते गायब हो गई। मैक्स एलेक्स से मिलने उसके घर आया। मैक्स ने देखा एलेक्स का हार्ट मॉनिटर, बोले तो पेसमेकर, रेड ब्लिंक कर रहा है। दोनों अंदर आकर लड़ने लगे। मैक्स निराश हुआ कि एलेक्स ने उसे कुछ भी नहीं बताया। उसकी इतनी तबीयत खराब है, उसके साथ ऐसा हो रहा है। एलेक्स ऐसे कैदियों की तरह नहीं जीना चाहती थी। एलेक्स की दवाइयाँ बहुत स्ट्रॉन्ग कर दी गई, जिससे उसकी कंडीशन अब और बिगड़ती जा रही है। मरने से पहले एलेक्स मैक्स के साथ डांस करना चाहती है। लड़का मान गया। मैक्स रेडी होकर घर से जाने लगा। आज उसने मुंह पर पट्टी भी नहीं बांधी। नीचे आते ही उसके पेरेंट्स ने उसे बिना पट्टी के देखा तो उन्होंने एलेक्स की आंखें बंद कर दी और मैक्स से फेस कवर करके आने के लिए कहा। लड़के ने माफी मांगी। वो जल्दीबाजी में पट्टी बांधना भूल गया था। फिर मैक्स पट्टी बांधकर आ गया। एलेक्स ने मैक्स को डॉग मास्क दिया क्योंकि यही उनके कॉस्ट्यूम के साथ एकदम फिट बैठ रहा है। दोनों डांस पार्टी में आ गए। म्यूजिक पहले धीरे धीरे बजा। कपल्स ने डांस करना शुरू किया, पर मैक्स और एलेक्स को डांस करने में थोड़ी शर्म आने लगी। फिर भी मैक्स ने हिम्मत करके एलेक्स का हाथ मांगा। दोनों डांस करने लगे। डांस की वजह से एलेक्स का पेसमेकर जोर से बीप करने लगा। वो मैक्स से ये बोलकर चली गई कि उसकी तबीयत थोड़ी खराब हो रही है। लड़की की नाक से खून भी निकल रहा है। एलेक्स के जाने के बाद डेनिस अपनी पार्टनर वोलेंसिया के साथ मैक्स के पास आ गया। ग्रेग भी वोलेंसिया के पीछे आया। लड़की बोलती रही कि अब वो डेनिस के साथ है। ग्रेग को पता चल गया डॉग मास्क के पीछे मैक्स है। उसने मैक्स को धर लिया और ग्रेग ने मैक्स का मुंह वोलेंसिया की तरफ करके उसका मास्क उतार दिया। वोलेंसिया ने जैसे ही मैक्स को देखा वो मर गई। इंसिडेंट के बाद मैक्स को पुलिस पकड़कर ले गई। काफी सवाल जवाब के बाद जेल से उसे छोड़ दिया गया। मैक्स एलेक्स से मिलने हॉस्पिटल आ गया। यहाँ मैक्स को पता चल गया एलेक्स मैक्स को पसंद करती है। जब भी वो मैक्स के करीब रही उसका दिल और तेज धड़कने लगा, जिससे आज उसकी ये कंडीशन हो गई है। डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग एलेक्स सिर्फ 16 साल तक जी सकती थी, इसलिए आज तक उसने दोस्त, बॉयफ्रेंड या कोई और रिश्ता नहीं बनाया ताकि उसके मन में किसी के लिए फीलिंग्स ना हो। इस तरह वो 16 की जगह 17 साल जी पाई। पर अब मैक्स से मिलने के बाद उसकी फीलिंग्स बढ़ती गई। मैक्स इकलौता बंदा है जिसके साथ एलेक्स को इतना अच्छा लगा कि वो अपनी फीलिंग्स रोक ही नहीं पाई। लड़की ने मैक्स से कहा, मेरी आखिरी इच्छा तुम्हारा फेस देखने की है। मैक्स गुस्से में कहने लगा, ये सब उतना आसान नहीं है। जब भी कोई उसकी वजह से मरता है मैक्स बाद में उस गिल्ट में दबा रहता। उसे मरे हुए लोगों के सपने आते। घर पे मिस्टर रिचनेस और उसकी बीवी मैक्स के लिए परेशान हो रहे थे कि अरेस्ट होने के बाद तो उसे जेल से छोड़ दिया गया है, फिर भी वो अब तक घर क्यों नहीं आया। तभी मैक्स आ गया। गुस्से में लड़का मुंह पर ईंट मारने लगा। उसके खूबसूरत चेहरे को देखकर सब मर क्यों जाते हैं। मैक्स के पेरेंट्स ने उसे रोका। मैक्स रोते हुए पट्टी उतार देता है। जैसे ही बिल्ली ने उसका फेस देखा, बिल्ली बेचारी मर गई। सुबह को मैक्स जेली बीन से भरे बाथटब में बैठकर कुछ सोचता रहा। उसने एलेक्स का फोन मैसेज
सब इग्नोर किया। फिर वो डेनिस के साथ वोलेंसिया के मेमोरियल में गया। दोनों ने अपनी बंदियों के बारे में बात करी। डेनिस कहने लगा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, एलेक्स इतनी क्रिटिकल कंडीशन में है और तुम उसे इग्नोर कर रहे हो। मैक्स के लिए ये आसान नहीं था। डेनिस कहने लगा, तुम्हारे पास अपने प्यार को गुड बाय कहने का टाइम तो है, मुझे तो वो भी नहीं मिला। इसके बाद मैक्स को थोड़ी बुद्धि आई, वो एलेक्स से मिलने आया। मैक्स ने दीवार को अपने हाथों से बनाए आर्ट क्राफ्ट से सजा दिया। मैक्स एलेक्स से माफ़ी मांगने लगा। वो इतनी बुरी हालत में भी उसके साथ नहीं था। लड़का एलेक्स के साथ लेट गया। मैक्स के लिए एलेक्स को जाते देखना बहुत मुश्किल है। दोनों ने काफ़ी सारी बातें करी। एलेक्स फिर बोली, मुझे तुम्हारा चेहरा देखना है। मैक्स ने एलेक्स की आंखें बंद कराकर अपनी पट्टी खोली। दोनों साथ में लेटे हुए थे। एलेक्स ने ऑक्सीजन मास्क उतारा और बोली, मुझे बहुत डर लग रहा है। एलेक्स ने मैक्स को किस किया और अपनी आंखें खोल ली। एलेक्स उसे देखने से नहीं मरी। लड़की मैक्स को देखती रही। अचानक एलेक्स का मॉनिटर मतलब कि पेसमेकर जोर जोर से बजने लगा। मैक्स ने मुंह पर जल्दी से पट्टी बांधकर डॉक्टर्स को बुलाया। मैक्स बेड के नीचे लेटकर अपनी और एलेक्स की अच्छी मेमोरीज को याद करने लगा। जब वो उठा तो एलेक्स का बेड खाली पड़ा हुआ था। मैक्स हॉस्पिटल से निकलकर चर्च आ गया। वहाँ एलेक्स का कॉफिन रखा हुआ है। मैक्स ब्रिज पे आ गया। उसने एलेक्स के नाम से जेली बीन पानी में फेंक दी, मतलब कि एलेक्स जा चुकी है। आखिर में हम देखते हैं मैक्स डॉक्टर के पास थेरेपी के लिए आया। डॉक्टर ने बताया अब उसके अंदर बहुत सारी अच्छी इम्प्रूवमेंट्स हो रही हैं। डॉक्टर ने मैक्स का केस कोर्ट में भी बताया। मैक्स को वोलेंसिया केस में अभी तक सस्पेक्ट रखा गया था, लेकिन अब वो आज़ाद हो गया है। वोलेंसिया की डेथ किसी ड्रग के ओवरडोज से हुई थी। मैक्स का केस फेमस हो गया। बाद में कुछ लोग मैक्स की मदद लेते। जो लोग बहुत तकलीफ में हैं, मैक्स उन्हें देखता और वो मर जाते। मैक्स एस्टर के पास उससे मिलने आया। लेडी कहने लगी, जब हम किसी को बिना वजह प्यार करते हैं और कोई हमें बेवजह प्यार करता है तो वो हमारे साथ हमेशा के लिए रहता है और हम कभी भी अपने प्यार करने वाले को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। मैक्स के पेरेंट्स एक दूसरे को अजीब तरीके से देखते हैं। डॉक्टर ने मैक्स से पूछा, अब तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? मैक्स को बिना पट्टी के जीना है, जैसे एक नॉर्मल इंसान जीता है। यही उसकी आखिरी विश है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। बाय बाय दोस्तों।